हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में हम लोग 20 बिंदु कार्यक्रम या 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं, आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब का मात्र एक ऐसा नर्सिंग चैनल है जो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सोच क्या रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग TPP कह देते हैं, वॉज इनिशियली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1975। ठीक, क्या कहना चाहता है? 20 बिंदु कार्यक्रम को सर्वप्रथम 1975 में, ठीक, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक, तो इंदिरा गांधी ने जो उसको प्रारंभ किया था। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रिकंस्ट्रक्टेड इन 1982, 1986 एंड 2006। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इसे जो है कितनी बार मॉडिफाइड किया गया। ठीक, तो कब मॉडिफाइड किया गया? 1975 के बाद में कब मॉडिफाइड किया गया? तो सबसे पहला 1982 में इसे चेंज किया गया, फिर इसके बाद 1986 में चेंज किया गया, फिर इसके बाद 2006 में फाइनली जो है इसको चेंज किया गया। राइट, नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग। ठीक, मॉनिटरिंग का मतलब है इसको कौन मॉनिटर करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको MOSPI कह देते हैं, मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द TPP बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल नॉर्दर्न मिनिस्ट्रीज। ठीक है, क्या कहना चाहता है? देखिए, जो हमारा TPP होता है इसको कौन निगरानी करता है? तो सबसे आपको ये मालूम होना चाहिए कौन करेगा? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में MOSPI कर देते हैं। ठीक है, तो कौन निगरानी करेगा? MOSPI निगरानी करता है। और ये निगरानी कैसे करेगा? तो याद रखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है हमारे, जो राज्य सरकारें होती हैं और केंद्रीय नोडल मंत्रालय जो होते हैं, ये रिपोर्ट को जो है किसको देती है? MOSPI को देती है। इस प्रकार जो है वो इसकी निगरानी करता है। राइट, चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि TPP के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक, 20 सूत्री कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था, ठीक है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था, क्या था? गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को उखाड़ फेंकना। ठीक, और देश की गरीबी और वंचित आबादी के जीवन में उनके जो लाइफस्टाइल है उनको चेंज करना। ठीक है, उनको सुधार लाना, ये जो है TPP का एक मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? अब हम देखेंगे 20 पॉइंट कौन कौन से हैं। 20 बिंदु या 20 सूत्री जो प्रोग्राम थे, कौन कौन से 20 दिए गए थे प्रोग्राम। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा? अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी। ठीक, ग्रामीण गरीबी पर प्रहार, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ठीक, पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर रेन्ड एग्रीकल्चर, यानी कि वर्षा युक्त कृषि हेतु रणनीति तैयार करना, स्ट्रैटेजी तैयार करना। यानी कि जो वर्षा युक्त हमारी खेती है, जैसे आपकी धान हो गई, मक्का हो गई, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है। ठीक है, तो ये जो फसलें होती हैं कब उगाई जाती हैं, कब पैदा की जाती हैं? वर्षा वाले। ठीक, जब वर्षा होती है तब। तो ऐसी खेती को मतलब जो है किस तरह हम लोग उसको उगाना है खेती को, ठीक, इसी संबंधित सारी जानकारी जो है, जो भी वर्षा युक्त कृषि होती है उसकी रणनीति तैयार करते हैं हम लोग। ठीक, एक तरह की प्लानिंग करते हैं कैसे हमें जो है पैदावारी करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटर यूज़ ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक, सिंचाई जल का बेहतर उपयोग। ठीक है, सिंचाई जल जो भी हम अपने खेतों के लिए पानी का जो हम लोग सिंचाई करते हैं अपने खेतों के लिए, तो उसका सिंचाई करने का क्या तरीका है। ठीक है, एक होता है ड्रिपिंग होता है, ठीक है, और कुछ होता है जो है नाले के द्वारा हम लोग खेती का सिंचाई करते हैं। ठीक, कुछ फव्वारे, आपने देखा होगा फव्वारे से भी खेतों की आजकल सिंचाई होने लगी है। तो ये क्या है? ये सिंचाई का एक तरीका होता है कि कौन सा सिंचाई जो है बेनिफिट होता है, जिसमें पानी भी कम लगे और हमारी फसल का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। राइट, चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा? बिगर हार्वेस्ट। ठीक है, बड़ी फसल। यहाँ बड़ी फसल से मतलब क्या है? लाभ या निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाना और काटना क्या कहलाता है? हमारी बड़ी फसल कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया हमारा, है ना,
चावल है, मक्का है, ये हमारी बहुत बिगर हार्वेस्ट कहलाती हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है इनकी खेती की जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, भूमि सुधारों का प्रवर्तन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जहाँ जो है पैदावारी नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है, मान लीजिए वो जो भूमि है वो कैसी है, बंजर है। अब इस बंजर भूमि को जो है ना कैसे फर्टाइल करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है। अगला हमारा स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल लेबर। ठीक, यानी कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना। ठीक, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक रह रहे हैं, ठीक, वो शहर ना पलायन करें, तो उनके लिए जो है क्या प्रोग्राम हमें चालू करना है, क्या स्टार्ट करना है, जिससे कि उनको जो है रोजगार मिल सके। राइट। चलिए अगला क्या हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, यानी कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, पीने वाले पानी की व्यवस्था करना है। ठीक है। अगला क्या हमारा हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य होना चाहिए। इसमें हम ये नहीं देखेंगे हम नहीं देखेंगे कि कौन सा जो है गरीब है, कोई अमीर है, या कोई शेड्यूल कास्ट का है, या कोई जर्नल है, या कोई अदर कास्ट का हो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं देखा, हमें सभी के लिए जो है स्वास्थ्य मुहैया कराना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा 2 चाइल्ड नॉर्म, यानी कि 2 बच्चों का मानदंड। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनको हम एजुकेट करेंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं। ठीक। चलिए अगला क्या हमारा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना है ग्रामीण क्षेत्रों में। राइट। अगला है हमारा जस्टिस फॉर SC एंड ST। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के न्याय का फॉर्मेशन करना, उनको उचित न्याय दिलवाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए समानता। ठीक है, यानी कि जो भी पुरुष काम कर सकता है वह महिला भी काम कर सकती है, तो हम किसी भी प्रकार के साथ जो है महिला के साथ पक्षपात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी उतने ही समानता हमें देनी चाहिए। ठीक। चलिए अगला क्या हमारा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। ठीक, महिलाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं को नए नए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो आगे की ओर बढ़ सकें। क्लियर है। चलिए अगला क्या है हाउसिंग फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए आवास। ठीक, तो ये भी सबसे मेन पॉइंट था कि जो भी गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण गरीबी रेखा के जो नीचे आ रहे हैं, उनको घर जो है मुहैया कराया जाए, उनके लिए घर बनवाए जाएं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा इम्प्रूवमेंट फॉर स्लम्स। ठीक है, मलिन बस्तियों के लिए सुधार। ठीक है, मलिन बस्ती से मतलब क्या है, खासतौर से आपने देखा होगा कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे काफ़ी मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उनको वहाँ का जो है हेल्थ हाइजीन सिस्टम जो होता है, ठीक है, सैनिटरी जो सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो हमें मलिन बस्तियों में सुधार लाना बहुत ही वहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, उनके भी लाइफ स्टाइल है, उनको भी चेंज करना है हमें। ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा न्यू स्ट्रेटजी फॉर फॉरेस्ट्री। ठीक, यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट्री है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी जंगल है, ठीक, तो उनके लिए हमें एक ऐसी नई स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं आजकल कि वनों की बहुत ज़्यादा जो है कटाई हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। राइट, तो हमें वो चीज़ देखनी, हमें वो मना करना है। तो नई नई एक ऐसी स्ट्रेटजी या एक ऐसा कानून हमें लाना है जिससे कि जो भी इंसान वनों को काट रहा है या वनों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उनके लिए जो है कानून का प्रावधान हो। राइट। चलिए अगला क्या हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, पर्यावरण की हमें सुरक्षा करनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कंसर्न फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता के लिए चिंता। उपभोक्ता से मतलब क्या, यहाँ पे एक हम लोग हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम चीज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ ख़त्म भी होगी। ठीक, तो ख़त्म होने वाली चीज़ ख़त्म ना हो, तो उसके लिए उसको पहले से ही उसको तैयार रखना। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा कंसर्न फॉर द कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा, यानी कि किसी प्रकार की हमें उपभोक्ता को चिंता होने नहीं देना है। ठीक है। चलिए अगला क्या है एनर्जी फॉर द विलेजेस। ठीक, गांव के लिए ऊर्जा। ठीक, यहाँ ऊर्जा से मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाती थी। ठीक है, वो लोग अंधेरे में रहते थे, लेकिन आजकल क्या है वहाँ पे सोलर सिस्टम का व्यवस्था हो गई है। ठीक है, और पवन ऊर्जा लग गई हैं। ठीक, बिजली भी आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या एनर्जी इससे हैं गाँव के लिए। राइट। चलिए अगला हमारे ए रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऐसा उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए जो जवाब तलब कर सके। ठीक है, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।